नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। International School. Now, few things. I mean, I am myself an alumni of Kalaniketan. How? Not that I have been a student here, but professionally, I think it has been my training ground. I'd like to give this credit, and I am taking this opportunity. I think Mr. Rai would have praised me many times on many platforms, but this is the first platform where I want to say that he has been my professional guru, you know, in the sense that he has taught me, and it takes lot of patience, lots and lots of patience. To all of you who knows Mr. Rai would know how perfectionist he is. अभी मैं गाड़ी से जैसे ही उतरी, he is telling वो safety pin सीधी क्यों नहीं लगी हुई है in the batch, you know. So when you are working with the perfectionist, there are positives which you can pick. You know, I've seen him taking a scale and drawing lines on the registers as well, and it takes lots and lots to do all that. It's not easy. Very nostalgic for me actually. Nostalgic would mean कि सारी यादें इस स्कूल की मेरी आंखों के सामने एक वीडियो रील की तरह चल रही है. I still remember, I think 2003, the foundation of the school was laid and the work was going on throughout the night and in the mornings and all. And I still remember those days when I was present in the school at say 2 o'clock in the night and looking after what is happening. You know, the colors of these doors, or maybe the drawing on the tiles, what furniture to be put where, all of that, I think there was a lot of involvement, and I think this remains, and it's been 15 years that I have. तो सक्सेना इसलिए मुझे जिक्र करना पड़ता है, जो मैंने सिखाया हो वह उन्होंने सीखा उसको, उनको इतनी आदत थी सीखने की कि लिखा करती थी अपने से मैंने क्या किया, सारे रूल्स रेगुलेशन ये उन्होंने लर्न किया. ड्राफ्टिंग धीरे धीरे आती है, नवशीर मास्टर होगा ड्राफ्टिंग. जब ये बिल्डिंग बन रही थी मैडम ने जिक्र किया कि रात को 2-2 बजे, बिल्कुल ऑफकोर्स मैं बोलता हूँ
ये बिल्डिंग में ये जहाँ बैठे हैं, ये यहाँ पे 8 फुट गहरा खड्डा था। उस साइड में हमने यहाँ पे 10 फुट की फिलिंग कराई थी और ये इसको हमने जब मैडम शीला दीक्षित आई थी तो हमने इसको ऐसे रखा बिल्डिंग बना रहे हैं। उस कॉर्नर में जाके हमने फंक्शन किया था। तो उससे पहले डर था कि 12 नवंबर की डेट फिक्स, 12 अप्रैल डेट फिक्स है और यहाँ काम बहुत है। और मैं इनको बोलता था मैडम आप जाओ, मैं हूँ। कहा नहीं, आपको मिलेगा कोई आज की डेट में ऐसा कि अगर मैं रात के 2-2 बजे यहाँ काम कर रहा हूँ, बुलडोजर चल रहा है, तो सी रिमेन विद मी। नो, ऐसी पास आउट है, अभी कोई ट्रेनिंग में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो दैन आपको चीज़ें पता चलेंगे कि हमें प्रैक्टिकल और पढ़ने में कितना अंतर है। और वो आपका डिवोशन है, इसलिए हमारा मैंने ये रखा आपका मोटो क्या आपका, डिवोशन ब्रिंग्स सक्सेस। तो डिवोशन में हर चीज़ जुड़ जाती है, हर चीज़ उसमें अगर गौर से देखें, डिवोशन ब्रिंग्स सक्सेस। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने काम को हमेशा ईमानदारी से कीजिए। सर, जिस तरह से सर ने कला निकेतन स्कूल को चलाया है, उसी तरह से सर का चैनल है कला निकेतन फिल्म्स, जिसमें फिल्म आती हैं, जिसमें गाने आते हैं। और मैंने बहुत सारे गाने सर के चैनल पे किए हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं। जैसा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, सो नाम हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, लेकिन उस नाम को हम लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं अपनी मेहनत से। में मतलब इस बार अप्रैल मंथ काफ़ी हेक्टिक था हम लोगों के लिए। अगर मैं कहूँ तो जब से सेशन की बिगनिंग थी, बहुत सारे अप एंड डाउन, नंबर ऑफ इवेंट्स, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं सर कैसे करवा रहे हैं और क्या हो रहा है रियली। लेकिन थैंक्स टू सर कि इवेंट हमारा, अगर मैं एडमिन की बात करूँ तो बहुत सारे प्रपोजल्स वी हैव टू सेंड टू द DOE एंड एवरीवेयर, एंड एट ईच एंड एवरी मोमेंट सर इज स्टैंडिंग विथ मी एंड टेलिंग मी कि प्लीज़ गो अहेड, डोंट वेस्ट योर टाइम, और आप करते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, देखो तुम मतलब सारा कुछ करते जाओगे। इज द मेन थिंग कि अभी जो भी हम कर पाए हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू सर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर। बहुत दिन बाद मिले, 3 साल हो गए। मैं स्कूल पूरा चेंज हो गया, स्कूल मतलब कंस्ट्रक्शन भी 3 साल बाद आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहले जूनियर सीनियर सब है यहाँ पे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये भी करा, बुलाया सबको। आई एम इन 3rd year semester 6 doing BCom honors and also I am doing CA intermediate. गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी टीचर्स। लिटरली 1 साल हो गया है, बट इतना अच्छा लग रहा है। कुछ टीचर्स वापस आए हैं और कुछ टीचर्स चले गए हैं, तो
बुरा लग रहा है. And I am Shreya Sharma. I have passed from 2023 year, and right now I am doing BSc Honors Biochemistry from Delhi University College, University obviously. Sorry. So I will say यहाँ के teachers, for the teachers, that teachers are the amazing. They teachers I will mention from the 11th class, Praveen sir, Harinder sir, and third is our Divya ma'am. They three always supported me because I'm not that much a topper, but I'm an average student. They have supported me to do my best. And obviously I will mention some teachers like Reena Tyagi ma'am. I still remember her. She's such a great English teacher. And right now I will say a special thank you. I wish Harinder sir होते यहाँ पर. इसमें मेरा सबसे अच्छा ईयर गया, दैट इज़ 12th क्लास. वो एक साल मैंने ऐसे यूटिलाइज करा ना कि मज़े भी और पढ़ाई भी सब कुछ. मेरी पूरी गैंग थी, मतलब दोस्त नहीं थे, यार नहीं थे, गैंग थी. मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था 6th क्लास में. उसके बाद हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज हैं एनुअल फंक्शंस की, स्पोर्ट्स डे की. एनुअल फंक्शन में सर खुद अपने सामने हम लोगों को प्रैक्टिस कराते थे और उस टाइम पे मज़ा भी बहुत आता था. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू इनवाइटिंग मी सर. और स्कूल का बहुत चेंज हुआ है यहाँ पर, लाइफ पूरी चेंज हुई है यहाँ पर. सबसे बेस्ट मेमोरीज है मेरी मनाली ट्रिप की. वहाँ पर सर बहुत इन्जॉय करा था हमने आपके साथ, टीचर्स के साथ. स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा नहीं गए थे, बट मज़ा बहुत आया था वहाँ पर. वहाँ पर दिगंबर टेम्पल, वशिष्ठ मंदिर, एंड सबसे स्पेशल तो सर कांग पास जो हमने आपके साथ एंजॉय करा था. यू शुड नॉट केयर अबाउट हाउ द बिल्डिंग्स ऑफ योर स्कूल्स आर. यू जस्ट लुक ऑन द टीचर्स. My teachers are not here anymore. Nidhi ma'am used to here. Kamal sir is not present here also, and Harinder sir. But I am sure that teachers are still well here and well educated to teach you about your future like they did with me. Now I am in a good position, I must say. When I came here in 11th class, I was not much confident myself, but then the teacher showed me my capabilities, that I am able to achieve something. So the environment is always friendly here, like there is no burden of studies on you, and like sports period was also there, like we were allowed to play basketball and kho and all such things. To mention wherever whatever I will achieve, I can say that this is my base, my core and my roots are in this school, and I would like to thank everyone present here and have a good day. मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ. और आज कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल ने आज एलुमनी मीट रखा है 2024 का. और यहाँ कई पुराने सालों के बच्चे जो हैं यहाँ से पास आउट होकर और आज जहाँ ज़िंदगी में नए सफ़र पर निकल चुके हैं, आज वापस आए स्कूल में और एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन यहाँ किया, मुलाकात की, अपनी तमाम तजुर्बे या यादें जो हैं यहाँ पर उन्होंने यहाँ साझा की. साथ ही जो फाउंडर चेयरमैन के साथ ही फाउंडर प्रिंसिपल मैम हमारे साथ में हैं, ज्योत्सना मैम, उनका भी कहीं ना कहीं आज पुरानी यादों से आज जो सफ़र है वो चल रहा है. सबसे पहले हम आज इन्हीं का रुख करने वाले हैं. मैम, कैसा था ये पूरा सफ़र और स्कूल के बारे में क्या कहेंगी, कैसा लगा यार? This has been a training ground for me, and I think how much ever thankful I may feel about this school, the growth of my professional career has begun from here, and I will always be indebted to this school. स्कूल के बारे में क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि स्कूल की तरफ जोड़ती हैं और क्यों लोगों को स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या विज़िट करना चाहिए? यहाँ पे होल राउंड डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड की बात करते हैं, वो आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग इसको फैसिलिटेट करते हैं. बिकॉज एकेडमिक्स की तरफ तो ध्यान है ही, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ में जो हम बच्चों को पार्टिसिपेशन देते हैं, दैट गिव्स देम अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर लाइफ. मैम, आपने भी बहुत कुछ अभी बताया कि बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, जर्नी रही है. सर आपके साथ में पाठशाला शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ और प्रोफेशनल टीचर गुरु के तौर पर आपने यहाँ बताया. क्या चीज़ें यहाँ से आपने सीखी और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपने दोनों ब्रांचेस में काम किया है, क्या कुछ खास लगा? सो बेसिकली गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा है यहाँ पे.
and there's so much scope for everyone to learn, including teachers and at leadership roles also. And that is the reason जो यहाँ से मुझे growth मिली, which took me forward in life. For all the teachers, I must say that learning newer things in life, this is the place to be in. And if you stick around, if you're resilient enough and you stick around, I think you can do wonders. व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आप जब यहाँ शुरू किया था, आपने एज 22 थी सर ने बताया, और आज आप कहाँ तक पहुँचे हैं? शॉर्ट इंट्रो आपका। So 22 में तो I joined as a training, and I think through his mentorship, I kept learning on, and after working for almost 18 years here, I joined SOS Children Villages of India as Director Schools and Education, and we had around 15 educational institutions. I worked there for a decade, almost 10 years, and then I got this opportunity in Aditya Birla Group. We have 52 schools here and around 50,000 plus children, 2,000 teachers under my care. So I think whatever today I am is largely because I got that input from this school as a trainee. इन शॉर्ट जो व्यूअर्स हैं या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो देख रहे होंगे, क्या स्कूल को विजिट करना चाहिए, क्या अप्रोच करना चाहिए? Oh, absolutely. I think that's a fantastic place to be in. And all the parents, I think they must visit and see how good and how with a lot of dedication this has been made, because I was part of the construction when it was happening. जितना मन लगाकर, जितना dedication से हर चीज़ में Mr. Rai का खुद का बहुत contribution है इसमें. And as I said, I've seen him making lines in the register from there to constructing this whole building. I think there's a great learning from himself, because he has contributed with a lot of devotion. There's a lot of passion when he works, and that's how the school has come up. बिल्कुल, ज्योत्सना मैम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि ओपी राय सर न केवल एक फील्ड में, तमाम फील्ड्स में जो है इन्होंने काम किया और परफेक्ट हैं, परफेक्शनिस्ट इनका नाम अभी स्टेज से भी इन्होंने अनाउंस किया था। ओपी राय सर, तमाम फील्ड में आपने काम किया है, एजुकेशन में आपने इतना काम किया है, दिल्ली के 2 स्कूल आपके बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, किस तरह से आज का प्रोग्राम देख रहे हैं? आज का आपका जो प्रोग्राम है ये एलुमनी मीट है, और ये हमने बहुत पहले शुरू किया था कला निकेतन बाल विद्यालय में, जब मेरी सक्सेना वहाँ पर थी। क्योंकि स्कूल्स में जनरली 12वीं क्लास से बहुत कम स्कूल्स हैं जो इस चीज़ को मीट करते हैं, नहीं तो जनरली कॉलेजेस में उसमें होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आदमी बच्चे जब पास आउट होते हैं या लाइफ के अंदर में जब आदमी मिलते हैं तो उनके एक मेमोरीज़ होनी चाहिए। जो पास आउट होकर चले गए, हम उससे मिलते हैं, आज वो बड़े बन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ा है और आज बन के ये पोस्ट पे आया या इतना अच्छा नाम कमाया। तो उसी को ध्येय में रखती है एलुमनी मीट है जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है। पहले से करते हैं, लेकिन बीच में कोविड की वजह से बीच में नहीं हो पाई थी, और आज आपने देखा कितने बच्चे थे, काफ़ी पार्टिसिपेट किया और अपना उन्होंने शेयर किया है। मैम है हमारे साथ दिव्या मैम। दिव्या मैम, कैसा रहा आज का इवेंट आपका और क्या खासियत रही इवेंट की? आज का इवेंट तो बहुत ही अच्छा रहा। स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि वो सारे आएंगे। 10 इयर्स अगर मैं देखूं तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, इवन आईआईटी में भी चले गए हमारे बच्चे। क्षितिज शंकर राय है जो आईआईटी में है अभी दिल्ली में, और वो कुछ टाइम के लिए आया था यहाँ मिलने के लिए। एक बार मुझे याद आता है कि सर सबको एक्नॉलेज करते हैं, इवन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स जो कि पास आउट हैं, जो कुछ अच्छा, इवन दे आर कलेक्टिंग द डेटा ऑल्सो कि हु आर द स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड नीट एग्जामिनेशन। एम्स में हैं कितने सारे बच्चे, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, पैरामेडिकल कॉलेजेस में, इवन दे आर डूइंग बायोमेडिकल साइंसेज एंड एवरीवेयर। तो आज तो मुझे ये भी पता चला कुछ बच्चे जो हैं यहीं पे वर्क भी कर रहे हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गुड़गांव। एवरीवेयर दे आर प्लेस्ड। सो वेरी नाइस टू सी ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड विश देम गुड लक इन देयर कैरियर। नया सेशन भी शुरू हो रहा है, किस तरह की नई तैयारियों के साथ स्कूल तैयार है वेलकम करने के लिए नए स्टूडेंट्स को? बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लान की है इस बार तो हमारे फाउंडर चेयरमैन इंजीनियर ओपी राय सर ने, एंड जस्ट वी आर स्टेपिंग अहेड कि हम लोग बहुत अच्छा करें और जो भी गाइडेंस है उनको फॉलो करते हुए हम कुछ अचीव कर सकें अपनी लाइफ में। थैंक यू। कविता जोशी सुपरस्टार हमारे साथ में है। कविता जी, क्या कहेंगे आप? हमेशा प्रोग्राम्स में आते हैं, मोटिवेट करती हैं और सर के साथ पर्सनली आपने काम भी किया है, क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगी पेरेंट्स? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो पढ़ाई भी कीजिए और जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उसमें जाइए, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई कीजिए। आपने स्कूल आप कौन से ईयर में थे?
पास आउट कब किया? 21-22 बैच में थे हम स्कूल में और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई हमने यहाँ। एनुअल फंक्शंस अटेंड किए, वो बहुत बेस्ट होते थे। स्पोर्ट्स डे भी हुआ जिसमें मैं उस बैच में हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा कोविड बैच था जब हम निकले, तो वो टाइम पीरियड हमारा अच्छा नहीं गया, तो हम उसको मिस करते हैं कि हमने अपना 11th-12th का बैच मिस किया कोविड। ओपेराय सर से क्या कुछ सीखा? स्कूल से सीखा, ओपेराय सर से तमाम और चीज़ें कुछ? सर से बहुत परफेक्शन सीखी है हमने भी। जब हम एनुअल फंक्शन में होते थे, किसी की कोई भी मिस्टेक होती थी, सर उसकी प्लेस चेंज करके उसको अच्छे से बताते थे कि इसमें ये इस चीज़ की कमी है, इसको अच्छे से प्रॉपर रेडी किए। जो यहाँ सीखा एजुकेशन के अलावा और तमाम चीज़ें जो सोशल एक क्योंकि लाइफ भी होती है, उसके बाद क्या ये चीज़ें काम आएंगी? यहाँ पे हमारा जो बॉन्डिंग था टीचर्स के साथ वो बहुत अच्छा था और वो हमें आगे मोटिवेट करती थी कि हर चीज़ में तुम पार्टिसिपेट करो, और हमने हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी किया और आगे जाके भी हमारे लिए बेनिफिटेड रहा कि हम कॉलेज उसमें भी जाते हैं लेवल पे, तो वहाँ पे हमें कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते तो हम पीछे नहीं हटते। जो हमने यहाँ पे गेन किया, हम उस स्किल को हम और डेवलप करके वहाँ पे शो करते। बिल्कुल, आज जो इवेंट आपने यहाँ पर रहे, आपने एंजॉय किया, क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपने पुराने टीचर से मिलकर ही बहुत अच्छा लगा। सर से मिले, मैम से मिले, और उसके बाद ओपेराय सर से हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली बात तो कि जो काम करो बिल्कुल परफेक्ट करो और अपनी मिस्टेक को भी मानना सीखो। बाकी जो हमारे टीचर्स थे बहुत फ्रेंडली थे, हम अपनी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ बहुत अच्छे से शेयर करते थे। तो इन शॉर्ट बेस्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट टीचर थे हम। क्या विजिट करना चाहिए व्यूअर्स को स्कूल को? करना चाहिए। करना चाहिए। क्या रेटिंग देंगे आप अपने स्कूल को 10 आउट ऑफ 10 out of 10। 10? क्या, क्यों, ऐसा क्या खास है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में तो सब कुछ ही खास है। यहाँ के सबसे पहले तो टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे स्कूल का बहुत अच्छा है, और सर तो हैं ही, और टीचर्स सबको जो हमारे स्कूल के हैं वो सबको मोटिवेट तो करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। पूरा इवेंट आज आप रहे यहाँ पर, एंजॉय भी किया होगा, क्या चीज़ें आज लेकर जा रहे हैं यादों के साथ? यादें हैं और काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलता ही है, बट जो अच्छी चीज़ ये थी कि हमेशा रहेगा कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे आगे कहीं यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेजेस में या जॉब में भी जाते हैं तो यही हमें वहाँ पर भी कैरी करना है, बिकॉज़ हम एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी कि हम अच्छा एनवायरनमेंट आगे भी लोगों को प्रोवाइड करें। सो दिस लोकल में स्कूल बहुत अच्छे हैं, ये स्कूल सबसे बेस्ट क्यों लगता है आपको? मैम, लोग जज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, बट मेरे हिसाब से जो चीज़ देखनी चाहिए वो फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी यहाँ पर जो है बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी फ्रेंडली जब हम कहते हैं उसका मीनिंग ये है कि आप कभी भी उनसे कांटेक्ट करें देन दे विल हेल्प यू इन एवरी पर्सपेक्टिव। तो इसलिए दिस स्कूल इज़ द बेस्ट अराउंड हियर। स्कूल विजिट करना चाहिए व्यूअर्स को, क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्कूल अच्छा है काफ़ी, और टीचर्स यहाँ के काफ़ी सही हैं, और हमारे सर तो काफ़ी बेस्ट ही हैं। जी, तो बिल्कुल अभी सेशन का अभी शुरुआत है, आप चाहें तो स्कूल में विजिट कर सकते हैं। एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, परिचित कोई आपका है, फ्रेंड है, तो स्कूल विजिट करने आएँ, और स्कूल की तमाम जो वीडियोस हैं आप नमामि डिजिटल के माध्यम से, अभी इन्होंने एनुअल फंक्शन बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था ITO पर जा कर के, और तमाम इवेंट जो हैं ये करते रहते हैं। 2 ब्रांचेज़ है, जो नियर बाई आपकी ब्रांच हो दिल्ली के अंदर, आप जा सकते हैं, और इनकी वेबसाइट भी है वो भी विजिट कर सकते हैं। मैम ने रिव्यू और फीडबैक के लिए भी कुछ कहा था, मैम क्या कहेंगी इन शॉर्ट? इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ रिव्यू अस ऑन www.kalaniketan.org पे जाकर।